सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब पांचों भजन याद है क्या कि क्या कि मैं अगर जाना चाहवा अरे भगवान की कथा होनी जो तो कुछ समय क्षण रुक जाओ। अभी जो व्यक्ति पहले व्यक्ति जल्लाद का पास में जान जो कथ हवे इतना आनंद है कि 5 क्या आधा घंटा कबर हो गया पता नहीं चले। इतना माँ जल्लाद का पास में जो पहलू व्यक्ति के रानी को भाई, जबकि वे दूसरे नंबर में जान छो और जल्लाद है तो आदेश सोचाई जो ही भी पहले व्यक्ति हो ये तो सत्संग में बैठे हो रहे और रानी का भाई को सर धड़ से अलग करेगी थे। अब ये तो याद है अरे रानी ने भी कुछ आगे दे छे दौड़ दौड़ी थे जल्लाद का पास में और थाली में जो रानी को भाई को श्री लिखे थे रानी थे अर्पित कर दे बोले लो देवी। महारानी आज झरझर कांपने गया शरीर थर कांपे की गुणों को अभिप्राय जो अगर वो व्यक्ति सत्संग में नहीं बैठो तो भगवान की कथा में तो सबसे पहले वे की मुड़कान जो सत्संग कथा जो कि हमारे जीवन की व्यथा थी हर दिन बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की कथा हमें क्या सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आगे फिर कलिकाल का वर्णन किया है। मार्ग सोई जो कहे सुझावा, पंडित सोई गाल बजावा, अनेक प्रकार के चारों धर्म के बारे में निरूपण किया है। और बोले कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मक अरुजोग जे गति सोई सो कलिहरि नाम ते पर ही लोग। भगवान के नाम के सुमिरन से ही कलयुग में कलिकाल का जो जीव है मुक्त हो जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर गावई हरि थाहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। और अनेक प्रकार से कलयुग के दुर्गुणों और गुणों के बारे में निरूपण किया है। और 4 जगह की कथा विराम हो रही है। नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी महाराज कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। कैलाश में माता पार्वती को सुना रहे हैं भोले बाबा। और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को तीर्थ राज प्रयाग में 80 घाट में है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज संतों को सुना रहे हैं। और इस द्रोण नगरी में राधा माधव के चरणों में बैठ करके 9 दिन पर्यंत आप सबने बड़े दत्त चित्त होकर के मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा इस भगवान की कथा को आत्मसात किया है। तो भगवान की अनन्य कृपा आप सभी भक्तों के जीवन में बनी रहे। दिन दुगनी और रात चौगनी हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जिन्होंने भी तन मन धन से इस यज्ञ में सहयोग किया है आप सभी का बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों से
करतल ध्वनियों से आप सभी का आभार। और ऐसी ही भक्ति आपके जीवन में बनी रहे तो भगवान नारायण की कृपा अपने आप आपके जीवन में हो। इस यज्ञ में जितने भी हमारी विप्र मंडली है, आचार्य मंडली है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आचार्य हमारे संजय गोदयाल जी जिन्होंने इस यज्ञ को यज्ञाचार्य के रूप में इस यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करवाया है, तो एक बार जोरदार से जोरदार ताली। आपके ही बीच मंगलम गार्डन में निवास करते हैं कभी भी, क्योंकि गुरु बिन भवनी दिता रही ने कोई, जो विरंज शंकर समोही। गुरु की आप सब किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो तो आप अवश्य इनसे जुड़े, नजदीकी है, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने ज्योतिष के माध्यम से हो और भगवती काली के तो जोरदार तालियों से अभिनंदन। माता भगवती की अनन्य कृपा इनके जीवन में हो। इसी कर्म में हमारे आचार्य जी हैं, आचार्य अनूप मंगाई जी हैं। सुंदर आगामी जो राम कथा है तो निवेदन किया है, तो एक बार जोरदार ताली। सुंदर इस यज्ञ को मनसा वाचा कर्मणा से संपादित किया है शांता प्रसाद जी हमारे बीच में उपस्थित है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और इस यज्ञ के जो संयोजक हैं हमारे बड़े भाई श्रीमान सिंह लेखपाल जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। पिछली बार भी किया था ये कि अब की बार राम कथा का संकल्प किया था, तो आज वो संकल्प भी राम जी ने पूर्ण किया है, तो जोरदार से जोरदार ताली बजाएं। और इधर हमारे संगीत के मर्मज्ञ हैं हमारे मेंदोला जी, इनके कंठ में साक्षात सरस्वती है, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे भाई अमन जी हैं और इधर हमारे ऋषभ कुलकर्णी जी हैं जो कि संगीत में भी साथ दे रहे हैं और साथ ही साथ इस यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से अपने हमारे मीडिया प्रभारी इस कथा को देश विदेश तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जोरदार से जोरदार ताली बजाएं। सुनी सुंदर जिस स्टैंड के नीचे बैठ करके हमने 9 दिन तक कथा सुनी है, भाई सुनील पाल जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली। गुल्लर घाटी से आए हैं, तो आपके जीवन में भी राम के काज में आपने सहयोग किया है, तो आपके जीवन में भी अनन्य कृपा हो। साउंड के माध्यम से हमारे छोटे भैया है कन्हैया, दिखाना कन्हैया जी, तो अनन्य कृपा आपके जीवन में हो। सुंदर साउंड की व्यवस्था के माध्यम से दूर दूर तक ये कथा पहुंचाई है। और इसी कर्म में जिन जिन बच्चों ने इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की है, किसी ने तन से सहयोग किया है, किसी ने मन से सहयोग किया है, किसी ने धन से सहयोग किया, उन बच्चों के लिए जोरदार से जोरदार ताली बजाएं। यहाँ पर हमारी भांजी है ममता, कहाँ है ममता, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सुंदर चाहे ब्राह्मणों की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है, जोरदार ताली बजाएं। हमारे गोपाल जी की बेटी है, तो जोरदार ताली बजाएं। और उनका बेटा, अब तो इनसे हमारा संबंध हो गया, तो अब हमारे भांजे ही हैं, तो आयुष, जोरदार ताली बजाएं। खूब सेवा शुश्रूषा, चाहे ब्राह्मणों की हो, चाहे यज्ञ मंडप की सेवा हो, सफाई हो, सुंदर आपने रात दिन एक करके व्यवस्था बनाई, तो भगवान की कृपा हो। और साथ में एक और भांजी अमीषा, उसके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। सुंदर भगवान की कृपा जीवन में हो जाए तो बहुत आनंद है। और साथ ही साथ हमारी दीदी का भी बहुत बहुत आभार है। आज पता चली तुम्हारा नाम बबली देवी, नहीं पता नहीं जो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुंदर स्वभाव है हमारी दीदी का, तो भगवान नारायण की अनन्य कृपा आपके जीवन में बनी है। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा आप सबने मिलकर के इस यज्ञ को किया है। और तमाम जिसकी भी द्वारा जितने भी कीर्तन मंडली हमारे इंद्रलोक कॉलोनी में हैं, उन सबका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जितने भी क्षेत्रवासी हैं, चाहे बालावाला से जितने भी कीर्तन मंडलियों ने इस यज्ञ में सहयोग किया है, उन सबका बहुत बहुत आभार। नकरौंदा से हमारी दीदी जी हैं संपत्ति देवी जी, उन्होंने भी पिछले साल भी सुंदर सहयोग किया और अब की बार भी सबको जोड़ करके और बड़ा आनंद इस यज्ञ में, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। सारी जो व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, आचार्य जनों के लिए जो भी व्यवस्थाएं की हैं, बर्तन इत्यादि की, सब बोले जो भी मेरे से बने आप स्वीकार करो, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं।
और बहन रुचि के लिए भी जोरदार, जिनके घर में हम आचार्य जनों ने निवास किया है इस 8 दिन पर्यंत, एक बार उनके लिए भी जोरदार से जोरदार ताली बजाएं। उनके घर में भी भगवान नारायण अनन्य कृपा बना करके रखे, सकुटुंब सपरिवार। यहाँ पर हमारी माता जी हैं कृष्णा पुंडीर जी, अक्षिणी। जैसे राम के कार्य में कृष्ण बन करके आए हैं आप, तो भगवान की अनन्य कृपा आपके जीवन में हो। जोरदार से जोरदार प्रत्येक दिन, एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि माता जी कुछ बना करके न लाई हो। जो एक बेटे का तो सुनी भी जानता चाह, फिर तुरंत बनाने भी जो, तो भाव हो, भाव ही विद्या दे देव तस्मात् भाव ही कारणम। और आपका ये प्रेम और आशीष नित्य निरंतर बना रहे। जोरदार तालियों से अभिनंदन। बहन लक्ष्मी देवी जी, दीदी जी का भी बहुत बहुत आभार। ऐसा भाव हो तो फिर क्यों नहीं भगवान हमारे घर में आएंगे। ऐसा भाव आप सबका मनोरथ भगवान पूर्ण करे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और यहाँ पर श्रीमान श्री सूरवीर सिंह जी, जिन्होंने की प्रथम दिवस में भी इस भगवान को लेकर के आए हैं। आपका भी जीवन धन्य है। सकुटुंब सपरिवार श्रीमती विमला देवी सहित इस यज्ञ में है। और आज भी प्रातः काल आपके द्वारा ही पूजन प्रारंभ हुआ है, तो भगवान की अनन्य कृपा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर नित्य निरंतर आ रहे हैं, हमारे श्रीमान श्री जुयाल जी, बगल में ही आपका घर है और सपत्नी का आप इस यज्ञ में आ रहे हैं। भगवान की अनन्य कृपा। जोरदार तालियां बजाएं। और परस्तव एक माता जी होना चाह व्यास जी आप मुख बटमन देवी भागवत भी सुन ले और राम का तभी, और बोले अब भागवत भी सुन जाना चाह आपका मुखारबिंद से, और शायद नारायण जी सुने तो आगामी समय में आपका ही नजदीक हमारे जुयाल जी का घर में भागवत की भगीरथ के रूप में गंगा आली, और हम सब हम आचमन कर ले। जोरदार तालियों से अभिनंदन। भागवत की कथा सुनो को लाभ भी मानो भगवान जी ने तुम्हारे भी सुन दे। जैन बात बोल की भागवत भी कथा सुन जाना चाह, तो आगामी समय में जुयाल जी के घर में सुंदर भागवत जी की कथा होगी, तो वहां पर भी हम गोता लगा करके कृष्ण कथा को आत्मसार करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हरि अनंत हरि कथा समस्त मातृ शक्ति का बोल जनता जनार्दन की जनार्दन का रूप में आप सब बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हरि